अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सीक टाइम आपका 4 मिली सेकेंड्स है, रोटेशन स्पीड 15,000 आरपीएम है, सेक्टर्स आपके हर ट्रैक में 500 दिए हैं और हर सेक्टर का साइज आपको 512 बाइट्स दिया है। अब टोटल टाइम आपको निकालना है किसी फाइल को रीड करने में 1.28 MB की, जो आपकी 2500 सेक्टर में है। तो आप इसको दो मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, या तो 2500 सेक्टर्स में या फिर 1.2 MB के। तो लोग दोनों में आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि आपको पता है एक फाइल है वो इतने सेक्टर में स्टोर्ड है, तो आपको पता है उसका साइज आप इस तरीके से बता दो या आप सेक्टर के फॉर्म में बता दो, बात एक ही है। आप बोलोगे 2500 सेक्टर में स्टोर्ड है, ठीक है। अगर आप बोलोगे 1.28 MB की फाइल स्टोर्ड है तो भी वही बात है। तो दोनों का मीनिंग सेम ही है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है कैलकुलेशन में, बट हम आपको दोनों मेथड से बताते हैं। तो पहला हम लोग पार्ट करते हैं, आपको टाइम बताना है रीड करने के लिए फाइल में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर हमको फाइल रीड करना है, टोटल टाइम जो आपका लगेगा वो लगेगा टोटल टाइम टू रीड अ फाइल, मतलब कि डिस्क का एक्सेस टाइम आपसे पूछा गया है। डिस्क का एक्सेस टाइम आपको पूछा गया है। तो डिस्क का एक्सेस टाइम आपको पता है, फॉर्मूला होता है सीक टाइम प्लस एवरेज रोटेशनल लेटेंसी प्लस एन सेक्टर ट्रांसफर टाइम। अब आपको पता है सीक टाइम दिया है 4 मिली सेकेंड्स। तो एवरेज रोटेशनल लेटेंसी आपको निकालनी है पहले, क्योंकि सीक टाइम आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हम लोग एवरेज रोटेशनल लेटेंसी निकाल लेते हैं। उसका फॉर्मूला होता है एक रोटेशन का आपका टाइम कितना लगा डिवाइड बाई 2। तो आप देख लीजिए, आपको दिए गए हैं 15,000 आरपीएम, मतलब कि 15,000 रोटेशंस इन 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड्स। तो एक रोटेशन में आपका कितना टाइम लगेगा, 60 डिवाइडेड बाई 15,000 सेकेंड्स। अगर आपको इसको मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लीजिए, 60 डिवाइडेड बाई 15,000 इंटू 1000 मिली सेकेंड्स। तो हम लोग का ये डिवाइड हो जाएगा, तो आपका बचेगा 4 मिली सेकेंड्स। तो आपका आ गया 4 मिली सेकेंड्स। तो 4 मिली सेकेंड्स हमारे पास आ चुका है। अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है ट्रांसफर टाइम। तो देखिए, एन सेक्टर ट्रांसफर टाइम निकालने का वही मेथड हम लोग यूज करेंगे। एक रोटेशन का आपका मतलब क्या होता है, इसी मेथड को आप फॉलो करिए। एक रोटेशन का मीन्स है आपका एक ट्रैक कवर हो गया, एक रोटेशन एक ट्रैक कवर हो गया। अब एक रोटेशन आपको पता है कितने सेक्टर्स दिए हैं, 500 सेक्टर दिए हैं। तो 500 सेक्टर आपका कितना टाइम लगा रहे हैं, 4 मिली सेकेंड से आपको दिया हुआ है 4 मिली सेकेंड्स। तो एक सेक्टर आपका कितना टाइम लगाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 500 मिली सेकेंड्स। अब आपके 2500 सेक्टर कितना टाइम लगाएंगे, जो कि आपसे पूछा गया है, एन सेक्टर ट्रांसफर टाइम। तो एन मतलब 2500 सेक्टर आपका कितना टाइम लगा रहे हैं ट्रांसफर होने में, 4 डिवाइडेड बाई 500। आपको एन हर बार ना दिया तो आप 1 का यूज करिए, 1 सेक्टर ट्रांसफर टाइम निकालिए आप। अगर आपको एन दिया है कि 2500 के लिए निकालिए, तो आपको एन यूज करना पड़ेगा, इंटू आपका 2500 मिली सेकेंड्स। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 20 मिली सेकेंड्स। हमारे पास अब डिस्क एक्सेस टाइम आ चुका है। तो आपका डिस्क एक्सेस टाइम होगा 4, आपका सीक टाइम हो गया। फिर आपका ये आया था एवरेज रोटेशनल लेटेंसी 4 मिली सेकेंड्स, इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, और आपका 20 मिली सेकेंड्स। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 26 मिली सेकेंड्स। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब 1.28 MB से मैं आपको बताता हूं। अगर आपको इसी क्वेश्चन को 1.28 MB से करना है विद 1.28 MB, तो 1.28 MB से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है, अप्रोच देखिए इस क्वेश्चन की, या आपको अप्रोच याद रखनी पड़ेगी एग्जाम्स के लिए। एक सेक्टर आपका 512 बाइट ले रहा है, ये चीज आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो आप इसको लिख सकते हो 512 बाइट आपका एक सेक्टर ले रहा है, ठीक है। अब आपको निकालना है 1 बाइट आपकी कितनी सेक्टर्स लेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाई 512 सेक्टर्स लेंगे। अब हम लोग बाइट को ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1.28 MB आपका कितना लेगी, कितने सेक्टर्स लेगी। तो आप निकाल सकते हो 1.28
1024 इंटू 1024 बाइट्स, हम लोग ने इसको कन्वर्ट कर लिया। तो अब हम लोग जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.28 इंटू 1.24 इंटू 1.24 डिवाइडेड बाई 512 सेक्टर्स। ये सिंपल हमारा यूनिटरी मेथड लग रहा है मैथ्स का। तो जो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा इतने सेक्टर्स। अब आप सेम सेक्टर वाला मेथड अप्लाई करिए और उससे आप निकाल लीजिए कितने मिली सेकेंड्स लगेंगे और आप डिस्क एक्सेस टाइम निकाल सकते हो। तो जब आप करोगे सॉल्व तो आपको मिलेगा 500 सेक्टर आपका लगाएंगे 4 मिली सेकेंड, एक सेक्टर आपका लगाएगा 4/500 मिली सेकेंड, तो आपके 2621.44 सेक्टर्स लगाएंगे 4/500 इंटू 2621.44 मिली सेकेंड्स, जो कि आपका आ जाएगा 20.971 मिली सेकेंड्स। तो आपको सिंपल डिस्क एक्सेस टाइम निकालना है। तो डिस्क एक्सेस टाइम आपका कुछ नहीं होगा, डिस्क एक्सेस टाइम आपका हो जाएगा 4, आपने देखा था वो आपका 2 आया था और आपका ये बचेगा 20.971। तो सिंपली वैल्यू आपकी आ रही है 26.971 मिली सेकेंड। थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है बट ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यू है। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हमने पहले क्या किया, सेक्टर निकाल लिए। अब सेक्टर से आपको सॉल्व करना आता है, जैसे हमने पीछे सॉल्व किया सेम वही मेथड से आप सेक्टर लगा के सॉल्व कर दीजिए। तो आपको अप्रोच थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी, थोड़ा ट्रिकी है बट आपको अप्रोच याद रखनी है। अगर आप अप्रोच से करते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं।